Hello students, welcome back. In previous lecture we have studied about the ideal gas equation and combined gas law. Today we have to start new topic, Dalton's law of partial pressure. John Dalton, it is the name of scientist. He gives also atomic theory and that is law of partial pressure. लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझना है हमको, तो ये कंसिडर करना है कि अगर एक गैस हम सिलेंडर में लेते हैं इस तरह और उसको पिस्टन से बंद कर देते हैं, कंसिडर करते हैं हम इसमें है गैस वन के ये कुछ मॉलिक्यूल्स हम बता रहे हैं, इस तरह डॉट से दिखाई नहीं देते, हम सिर्फ बता रहे हैं। इन मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है रैंडम होता है। द मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन एवरी डायरेक्शन इन द कंटेनर. The force per unit area of these molecules on the walls of container as well as on the piston, it is called as pressure. Pressure क्या होता है students? What is the pressure? Pressure is nothing but force per unit area. Force per unit area. तो ये जो force लगा रहे हैं molecules walls of container पर और piston पर, वो pressure है। तो कंसिडर करना है कि ये जो molecules pressure लगा रहे हैं walls of container पर और पिस्टन पर, तो ये जो प्रेशर है इसको हम लिख रहे हैं P1. क्लियर? अब दूसरी गैस लेते हैं हम, ये दूसरी गैस है। इस गैस के मॉलिक्यूल्स को हम दूसरे चौक से बना दें. फॉर एग्जांपल दीज आर दी गैस 2 एंड दीज आर दी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 2. ओके, दीज आर गैस ऑल्सो मॉलिक्यूल्स आर मूव रैंडमली इन एवरी डायरेक्शन. इधर भी मूव हो सकते हैं, इधर मूव हो सकते हैं, इधर, तो दे मूव इन एवरी डायरेक्शन एंड द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ दिस मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड एज प्रेशर. नाउ प्रेशर ऑफ दिस गैस इज इंडिकेटेड बाय P2. ओके, अब इन दोनों को अगर हम जमा करते हैं एक नए सिलेंडर में, दोनों को हम एक नए सिलेंडर में जमा कर लेते हैं नली की मदद से, या इसको हम इसमें जमा कर लेते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, दिस इज द मिक्सचर. ये पहले गैस के मॉलिक्यूल्स और ये दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स, तो दीज आर द मिक्सचर ऑफ टू गैस. दीज मॉलिक्यूल्स आर मिक्सचर. नाउ अब यहाँ पर तो हमने बता दिया P1 P2 दीज आर द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल. बट हियर व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस? Here pressure of the gas is indicated by P total. P total is equal to P1 plus P2. What is the pressure of the gas? That is total pressure of the gas is equal to P1 plus P2. Pressure of gas first molecule, pressure of second gas molecule का मजमुआ ये जो है, और यही कहलाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो इसका स्टेटमेंट इस तरह है स्टूडेंट्स, आसान है स्टेटमेंट, याद रखना है. द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन reactive gases is the sum of partial pressure of individual gas, partial pressure of individual gas molecules, individual gas in the mixture. तो ये स्टेटमेंट है किसका? इट इज द स्टेटमेंट ऑफ, याद करना इसको, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिव गैसेस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर. समझ में आया? एकदम आसान है कि ये दो इंडिविजुअल गैस थी. द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज, ये जो प्रेशर है इसको कहा जाता है पार्शियल प्रेशर.
द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर गैस 2 का है, ये पार्शियल प्रेशर गैस 1 का है। मिक्सचर के अंदर अभी यहाँ पर क्या है, ये ओनली प्रेशर, यहाँ पर सिर्फ हम बता रहे ये सिर्फ प्रेशर ऑफ गैस 1, प्रेशर ऑफ गैस 2, मगर यहाँ पर ये जो चौक हमने रेड चौक से बना है इसको कहेंगे हम इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, ओके। और इसको बताएंगे हम, ये जो इसका प्रेशर यहाँ पर आ रहा है, ये मॉलिक्यूल का प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे हम, इट इज दी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2। क्लियर? तो अगर मिक्सचर ऑफ गैस है तो आप जितनी गैस है उसमें हर गैस के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर कहलाता है वो पार्शियल कहलाता है। पार्शियल ना मुकम्मल है ना, मुकम्मल कंप्लीट नहीं, पार्शियल, उसमें से इसका इतना पार्ट, टोटल में से इसका इतना पार्ट, ओके। तो ये सब की जमा कर दिए तो टोटल प्रेशर ऑफ दी गैस आ जाता है। तो यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देख लेना स्टेटमेंट, और ये एक फिगर के जरिए उसको बताया गया। तो गैस मॉलिक्यूल कैसी होना चाहिए, दीज आर नॉन रिएक्टिव। एग्जाम्पल नॉन रिएक्टिव गैसेस का हम ले सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गन। अगर ये सब मिक्सचर ले लेते हैं हम एक सिलेंडर में तो ये क्या कहलाएगा, नॉन रिएक्टिव गैस का मिक्सचर। आपस में रिएक्ट नहीं होना चाहिए ना, तो दो गैस ले रहे हैं हम, वो रिएक्ट हो गया, प्रोडक्ट बन जाएगा कोई दूसरा। तो नॉन रिएक्टिव गैस का आमेजा ले रहे हैं हम, तो उसमें जो पार्शियल प्रेशर मुख्तलिफ गैस का है उसका मजमुआ टोटल प्रेशर कहलाता है। नोट डाउन कर लेंगे इसको, आसान है बिल्कुल। अब इसी को हम कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट की सूरत में ये लिख दिए, इसी को यहाँ पे अच्छे तरीके से इस तरह लिख सकते हैं हम कि देयरफॉर P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर 3 गैस है तो P3, और ज़्यादा है तो इस तरह हम बता सकते हैं। यहाँ पर ये बता देना है कि वेयर P टोटल इज द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, P1 इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस फर्स्ट, इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सेकंड, है ना। इसको हम बता सकते हैं सिंबल, इट इज द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, P टोटल, टोटल प्रेशर ऑफ गैस, P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2, P3 पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 3 एंड सो ऑन। तो ये स्टेटमेंट ये इस तरह बता देना है, ओके। नोट डाउन कर लेंगे। हाँ डियर स्टूडेंट्स, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में एक चीज़ रह गई कि टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इज इक्वल टू इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। और कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम ये जो होगा गैस का, पिस्टन को क्या करना है, फिक्स कर देना है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। तो ये दो चीज़ें कांस्टेंट रखना है, तब ये लॉ अप्लीकेबल रहेगा। तो ये कंडीशन याद रखना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इट इज़ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। Now see the partial pressure and mole fraction. What is the relation between partial pressure and mole fraction? Symbol of mole fraction is X. Mole fraction का symbol S. और partial pressure को हम क्या देते हैं, गैस में जितने गैस मॉलिक्यूल्स है मिक्सचर ऑफ द गैस में, जैसे P1, P2, P3 वगैरह, ओके, दीज आर द सिम्बॉल्स। तो स्टार्ट कैसे करना है ये रिलेशन मालूम करने के लिए, सबसे पहले हमको पता है सिंस PV इज इक्वल टू nRT, दिस इज दी आइडियल गैस इक्वेशन। और इसी को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो P इज इक्वल टू nRT बाय V, ओके। फॉर डाल्टन्स लॉ व्हाट इज द कंडीशन, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, ओके।
फॉर डाल्टन्स लॉ, सिंस Dalton's law of partial pressure क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड आर कांस्टेंट। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। आर गैस कांस्टेंट ऑलरेडी है, टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट, तो देयरफॉर P ये पूरी कीमत कांस्टेंट हो जाती है, याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस। जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर। अगर हम इसमें 5 ग्राम गैस ले रहे हैं हम, तो इसका पार्शियल प्रेशर कम रहेगा। ओके, अगर हम दूसरे सिलेंडर में 5 किलोग्राम गैस ले रहे हैं तो इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो क्या रहेगा? पार्शियल प्रेशर इसका ज़्यादा, इसका कम। तो दिस इज द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। जितना अमाउंट उतना पार्शियल प्रेशर। चलो देखेंगे आगे। अब ये रिलेशन मिल गई। नाउ इसकी मदद से हम और भी लिख सकते हैं। देयरफॉर अगर मिक्सचर ऑफ द गैस, बहुत सारी मिक्सचर ऑफ द गैस में कई गैसेज, जैसे पहली गैस है तो P1, दूसरी गैस है तो P2, P3, जितनी गैस है सबका पार्शियल प्रेशर हम इस तरह जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर फॉर P1 हम इस तरह लिख सकते हैं N1 RT/V। ओके, ये तो कांस्टेंट है। उसी तरह P2 N2 RT/V, P3 N3 RT/V एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं हम। क्लियर? तो बाय दिस इक्वेशन वी कैन राइट फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब इसी को सॉल्व करना है। इसकी मदद से हम लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर इसको जमा करना है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन। तो P1 क्या है? P1 है N1 RT/V। P2 क्या है? N2 RT/V। P3 क्या है? N3 RT/V। सब में कॉमन क्या है? RT/V, इट इज द कॉमन। तो हम उसको कॉमन को इस तरह निकाल दिए, RT/V, इट इज द कॉमन। और क्या बचा? बचा है N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन। तो हम जितने भी गैस है सबके लिए लिख सकते हैं। गैस में जितने मिक्सचर ऑफ द गैस में जितनी गैसें है सबके लिए लिख सकते हैं। तो हम फर्ज कर रहे हैं 3, तो 3 लिखे अभी यहाँ पर, डैश डैश कर देना। ओके, यहाँ तक आ गया। तो ये किसके लिए इक्वेशन है? दिस इज दी टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। क्लियर? यहाँ तक होने के बाद हमको एक रिलेशन बताना है, बट द मोल फ्रैक्शन इज गिवन बाय, मोल फ्रैक्शन इज गिवन बाय इक्वेशन। इस तरह बताते हैं मोल फ्रैक्शन को, x1। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस 1 लिख रहे हैं हम, सब के लिए मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो गैस 1 के लिए अगर लिख रहे हैं हम, तो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1। ये फार्मूला याद करना है। x मोल फ्रैक्शन सिंबल है, 1 गैस 1 का सिंबल हो गया। क्या है फार्मूला? N1, n स्मॉल n जब भी लेंगे हम तो नंबर ऑफ मोल, N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डैश डैश, जितने भी गैसेज सबका नंबर ऑफ मोल नीचे। तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं, N1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह लिख सकते हैं N1 बाय N टोटल। क्लियर यहाँ तक? दिस इज द मोल फ्रैक्शन सिंबल x1 पहली गैस के लिए। अगर दूसरी गैस लिख रहे हैं हम तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा ये फार्मूला। अभी ज़रूरत नहीं है, N2 बाय N टोटल। N3 x3 लिख रहे हैं तो N3 बाय, तो ये इस तरह लिखा जाता है। अभी सिर्फ एक का लिखना है। क्लियर? अब आगे देखना है। मोल फ्रैक्शन मिल गया हमको। अब ये जो है यहाँ पर N1 और N टोटल की वैल्यू पुट करना है हमको।
तो देयरफॉर सिंस n1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है p, तो हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, n1 इज इक्वल टू p1 RT बाय v, इस तरह भी लिख सकते। तो इसको अगर इक्वेशन 1 देते हम तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते सिंस n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये p1 RT बाय v, इस तरह लिख सकते हम ये इक्वेशन की मदद से। तो ये अगर इक्वेशन 1 है, ओके, तो बाय इक्वेशन 1 ये हो गया बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 ये हमने लिख दी। अब n टोटल क्या होगा इसी को देखकर, एंड n टोटल क्या हो जाएगा p टोटल, n टोटल अगर लिख रहे हैं हम तो p टोटल इंटू RT बाय v, n1 लिखे तो p1, n टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख रहे हैं तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस ये RT, तो ये हमको मिल गया n1 एंड n टोटल। अब देयरफॉर अब x1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू, दोनों कीमत रखना है n1 की, तो x1 क्या है n1 बाय n टोटल ये है। अब दोनों की कीमत रख दिए, n1 यहाँ पर मिला हमको p1 डिवाइडेड बाय RT बाय v, ओके, ये हमको मिला है। और n टोटल क्या है p टोटल इंटू p टोटल डिवाइडेड बाय RT बाय v, देख लेंगे n1 ये है और n टोटल ये है, क्लियर। क्या कैंसिल होने वाला है यहाँ से, RT बाय v कैंसिल, तो क्या बचा, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू p1 डिवाइडेड बाय p टोटल, और इसको रीअरेंज किया अगर हमने तो इस तरह हो जाएगा ये p1 इज इक्वल टू p1 की सूरत में अगर लिखे तो ये हो जाएगा x1 इंटू p टोटल। तो ये जो फार्मूला है ये हमको पता करना था पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस फर्स्ट एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस फर्स्ट, ओके। तो ये इसको हम अब दूसरे बता सकते हैं हम P2, देयरफॉर P2 ये हो जाएगा x2 P टोटल एंड P3 क्या हो जाएगा x3 P टोटल, x3 इंटू P टोटल। इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबके लिए, जितने भी गैस सबके लिए लिख सकते। तो ये फार्मूला देखकर उसको डिफाइन कर देना है, क्या रिलेशन मिलती है हमको, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। हो गया इतना। तो यहाँ पर क्या लिखना है, देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस is equal to its mole fraction multiply by total pressure of gas। तो यहाँ तक लिखना है। दिखाई दे रहा है, नोट कर लेंगे इसको, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, दिस इज द पार्शियल प्रेशर, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। तो ये P1 है, लाइक दिस, P2 भी लिख सकते हैं हम, P3 भी लिख सकते हैं, अभी बताया मैं यहाँ लिखकर। तो इसको ही इसी जुमले में लिख देना, इस तरह बिल्कुल आसान है। तो इस तरह हमने आज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखे और सेकंड टॉपिक दैट इज पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर याद हो गया होगा, व्हाट इज द रिलेशन, क्या थी डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ एट कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर,
क्या है, इट इज दी टोटल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर सम यानी जमा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये वीडियो हम यहाँ रोकते हैं। क्लियर? थैंक यू।